नमस्कार, मैं शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर लोहरदगा विषय भूगोल के आचार्य सुरेश्वर कुजूर। तो कक्षा 9 तो भूगोल विषय के बारे में आज चैप्टर 3, जिसमें ये चैप्टर का नाम है अपवाह। अपवाह एक नदी तंत्र की व्याख्या करती है। जो अपवाह किसे कहते हैं इसके बारे में आइए हम लोग चर्चा करते हैं। अपवाह निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग जाने कि अपवाह एक नदी तंत्र की व्याख्या करती है। तो अपवाह निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। और इसमें एक शब्द आए हुए हैं, शब्द जो है वाहिकाएं। वाहिका जो है ये क्या है? तो आइए वाहिका के बारे में। ये वाहिकाएं जो होती है ये वर्षा जल से प्राप्त जलवाह भाग जो भूपृष्ठ पर सरिताओं या नदियों के रूप में प्रवाहित होता है उसे वाहिकाएं कहते हैं। नदी का निर्माण कैसे होती है? तो आइए हम लोग जानते हैं कि नदी का निर्माण कैसे होती है। तो मान लिया हम लोग जानते हैं कि आज नदी का निर्माण इस तरह से, एक मुख्य नदी जिसमें छोटी छोटी नदियां आकर इसमें मिलती है जो कि नदियों का निर्माण करती है। और इस तरह से जैसे एक ये मुख्य नदियां हो गई और इसमें छोटी छोटी नदियां आकर इस धाराएं में मिल जाती है। जैसे इस तरह से ये इनका ये मुख्य नदियां हैं, ये मुख्य नदियां हैं और इसमें आकर छोटी छोटी नदियां जाल की तरह इस तरह से आकर मिल जाती है। इसी तरह से क्या होती है कि नदियों का निर्माण होती है। तो याद रखें कि नदी का निर्माण कैसे होती है। तो हम लोग जाने कि छोटी छोटी नदियों ये छोटी छोटी धाराएं आकर मुख्य नदियों में ये मिल जाती है और इस तरह से ये नदी का निर्माण कर लेती है। तो आज हम लोग इसके नदी के बारे में ये चर्चा करेंगे, जो कि भारत की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत में 2 प्रकार की नदियां हैं, जो कि एक उत्तर भारत की नदियां और एक दक्षिण भारत की नदियां। तो आइए हम लोग मानचित्र में देखते हैं कि उत्तर भारत की नदियां जो कि हिमालय से निकलती है, इस तरह से कर्क रेखा जो गुजरती है भारत के 2 भागों ये बांटने वाली रेखा जिसको कर्क रेखा कहते हैं, और इसके उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। और हिमालय पर्वत ये भारत के उत्तर में स्थित है, जहां से कई महत्वपूर्ण नदियां जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो निकलती है। और इस तरह से हम लोग जानेंगे कि हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती है। तो पहले तो हम लोग जानेंगे कि भारत के उत्तर भारत के मुख्य नदियां कौन कौन से हैं। तो इसको साफ कर देते हैं। भारत के मुख्य नदियां, भारत के मुख्य नदियां हिमालय क्षेत्र की नदियां एवं हिमालय क्षेत्र की नदियां एवं प्रायद्वीपीय भारत
प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। आज हम लोग भारत के दो क्षेत्र की नदियां के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आगे में। तो इसमें देखते हैं कि हिमालय क्षेत्र से कौन कौन सी नदियां निकलती है और प्रायद्वीपीय भारत से कौन कौन सी नदियां निकलती है। तो आइए देखते हैं कि हिमालय के ये क्षेत्र में, जैसे हिमालय पर्वत का आकार इस तरह से है और इस तरह से उत्तर में भारत के उत्तरी क्षेत्र में हिमालय पर्वत है और यहीं से बहुत से बड़ी बड़ी नदियां जो निकलती है। उसमें नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी। उसके बाद में एक है गंगा नदी। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखना, ये तीन बड़ी बड़ी नदियां हैं। इन सभी नदियों के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो इसमें से हम सभी लोग जानते हैं कि भारत की जो नदियां हैं वो तीन बड़ी नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियों के बारे में हम लोग अभी एक एक करके चर्चा करेंगे। तो याद रखना, सिंधु नदी भारत से इसका उद्गम स्थल नहीं है। ये तिब्बत के पठार से निकलती हुई ये तीन देशों में प्रवेश करती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये भारत का मानचित्र है और इस भारत का मानचित्र में ये यहाँ से तिब्बत के पठार से निकल करके ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, लद्दाख में प्रवेश करती है और इस तरह से बहती हुई ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और इस तरह से ये सिंधु नदी एक मात्र ऐसा नदी है जो तीन देशों से होकर गुजरती है और जाकर के अरब सागर में ये मिल जाती है। और इसकी लंबाई, ये सिंधु नदी की लंबाई जो है ये 2900 किलोमीटर है। इस तरह से याद रखना है कि ये नदी जो है इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। इस तरह से हम लोग जानते हैं कि इसमें जो है ये छोटी छोटी नदियां जो आकर इसमें इस तरह से सिंधु नदी में आकर क्या करती है, मिल जाती है, जो कि इनकी सहायक नदियां कहलाती है। तो इस तरह से हम लोग जाने कि सिंधु नदी जो है ये तिब्बत के पठार से निकलती है और ये अरब सागर में जाकर ये मिल जाती है। तो आते हैं, अब सेकेंड टॉपिक है गंगा नदी। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल ये उत्तराखंड में एक जगह का नाम है गंगोत्री। यहाँ से निकलती है और ये इस तरह से ये इसका जो है यहाँ से बहती हुई ये देवप्रयाग नाम आप लोग सुने होंगे, जो कि ये बद्रीनाथ के ये बगल में है और इसी जगह में ये यहाँ तक जहाँ से गंगोत्री नामक स्थान से जैसे ही निकलती है और ये अलकनंदा और भागीरथी के नाम से ये एक भागीरथी नदी जो है यहाँ पर आके मिल जाती है और यहाँ तक ये गंगा के नाम से नहीं बहती है। उसके बाद में यहाँ देवप्रयाग में मिलने के बाद में यहाँ ये अलकनंदा आकर मिल जाती है। उसके बाद में यहाँ पर से क्या होती है कि गंगा के नाम से ये बद्रीनाथ जगह से यहाँ मिलने के बाद में ये आगे गंगा नदी के नाम से ये बहती है और इस तरह से आगे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए ये पश्चिम बंगाल तक ये बंगाल की खाड़ी में जाकर इस तरह से मिल जाती है। और इसकी लंबाई जो है, आज गंगा नदी की लंबाई हम लोग 2525 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है।
और इस तरह से इसको बंगाल में ये इस नदी के नाम जो है इसका नाम है पादमा के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से ये नदी में ही आकर ये इधर से एक नदी निकलती है जो कि ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और यहाँ से निकलते हुए ये यहाँ तक जो कि ये ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में ये शाक्यों के नाम से जाना जाता है। और इस नदी ये यूं आकार की घाटी का निर्माण करते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और इस तरह से अरुणाचल प्रदेश को जैसे ही पार करती है उसी तरह से यहाँ असम में आ जाती है। असम में आने के बाद में इस नदी में एक द्वीप का निर्माण होती है जो कि बहुत बड़ा द्वीप जिसको माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं और इस तरह से नदीय द्वीप का निर्माण करती है। और इस तरह से आगे बढ़ते हुए ये यहाँ इसका ये बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करती है इसका नाम चेंज हो जाता है। कहने का मतलब ब्रह्मपुत्र नदी का ये नाम से नहीं बहती है, ये इस नदी का नाम चेंज होकर के ये जमुना के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से आकर के आगे जैसे ही बढ़ती है और ये गंगा में मिल जाती है। गंगा मिलने के बाद में ये दोनों नदियां आगे बढ़ जाती है और ये मेघना के नाम से दोनों बढ़ती है। और मेघना के नाम से जैसे ही बढ़ती है और ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। आगे जो है इस जगह में पश्चिम बंगाल में डेल्टा का निर्माण करते हुए ये जाकर समुद्र में मिल जाती है। और इस तरह से उस डेल्टा का नाम जो है ये सुंदरवन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ये जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी का नाम क्या है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये दो नदियां जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। उस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है जिसमें ये सुंदरी नाम का एक वृक्ष पाए जाते हैं जो कि बहुत अधिक मात्रा में है। और इस जगह में सुंदरी वृक्ष जो होते हैं और इसी वृक्ष के नाम से उस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा